हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में वीड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम चर्चा करेंगे सिलेबस एनालिसिस के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है वीड मैनेजमेंट, इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और कौन सी टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है और कितनी गहराई से पढ़ना है। यानी कि पूरा जो रोड मैप होता है, यानी कि पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है, कितने टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और इस बार मैंने आपको एक नया पैटर्न बनाया, यानी कि आपकी क्लासेस जो होगी वो रहेगी आपके यूट्यूब चैनल पर। नोट्स आपको मिलेंगे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिलेंगे आपको, ओल्ड पेपर, गेस पेपर या एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में। और जो हर टॉपिक के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पर, यानी कि इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट होती है वहां पे आपको पोस्ट के रूप में जो हैंड राइटिंग जो नोट्स होते हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे। तो इसलिए आपको जो दोनों की इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से आप दोनों को जरूर ज्वाइन करें और वहां से अपनी जो सेमेस्टर की तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक आपके रहेगा, हम वीड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं यानी कि खरपतवार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला टॉपिक आपके रहेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ, जो इंट्रोडक्शन यानी कि वीड का जो परिचय होता है, खरपतवार का परिचय, उसकी विशेषताएं, इसके साथ ही उसकी पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो खरपतवार होता है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, उसका पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम देखने वाले हैं। खरपतवारों का क्लासिफिकेशन, प्रजनन एवं प्रसार देखेंगे। फसल खरपतवार जो होते हैं यानी कि जो क्रॉप जो वीड होते हैं उनमें कंपटीशन जो होता है उसके बारे में देखेंगे, एवं प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। खरपतवारों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, खरपतवार बीज बैंक क्या होता है, खरपतवार परिवर्तन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके रहेगा खरपतवार प्रबंधन की अवधारणाएं क्या क्या है, सिद्धांत एवं विधियां कौन कौन सी होती है, भौतिक, सांस्कृतिक, रासायनिक एवं जैविक खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करेंगे, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन यानी कि जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में IWM। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि एकीकृत खरपतवार प्रबंधन क्या होता है। एकीकृत खरपतवार जो प्रबंधन होता है उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हम फिजिकल जो मेथड होते हैं उसको भी अपनाते हैं, कल्चरल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल जो होते हैं, यानी कि सभी मेथड को हम एक साथ मिलाकर जो प्रबंधन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हम कहते हैं। खरपतवार नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से होते हैं, रोबोटिक खरपतवार नियंत्रण क्या होता है, यानी कि जो रोबोटिक यानी कि एआई से हम किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैविक एवं प्राकृतिक खेती में खरपतवार प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, यानी कि जो ऑर्गेनिक और जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसमें हम रसायनों का तो प्रयोग कर नहीं सकते, तो उसमें हम वीड मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। शाकनाशी का वर्गीकरण क्या होता है, प्रमुख शाकनाशियों के गुण क्या होते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडजुवेंट्स एंड सल्फेकेट्स, शाकनाशी फॉर्मुलेशन क्या होता है, शाकनाशी फॉर्मुलेशन का उपयोग और नैनो शाकनाशी क्या होता है, इनका उपयोग किस तरीके से करेंगे। प्रिसीजन खरपतवार प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। शाकनाशी की क्रियाविधि एवं चयनात्मकता किस तरीके से करेंगे वो भी सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके आएगा कि शाकनाशी मिश्रण एवं कृषि में उनकी उपयोगिता क्या है, कृषि रसायनों के साथ शाकनाशियों की अनुकूलता एवं प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, शाकनाशी प्रतिरोध एवं उनका प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं, खेत एवं बागवानी फसलों में खरपतवार प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं। जलीय खरपतवार यानी कि जो जल के अंदर जो खरपतवार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फसल प्रणाली में खरपतवार प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, यानी कि जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है उसमें हम वीड मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। जो शाकनाशी जो हर्बिसाइड जो होते हैं प्रतिरोध, यानी कि शाकनाशी के प्रतिरोध ऐसे खरपतवार होते हैं जो शाकनाशी होते हैं उनके उनको सहन कर सकते हैं, यानी कि यदि हम उन ऐसे खरपतवार होते हैं जिन पर हम यदि हम शाकनाशी का प्रयोग करते हैं तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उनको जो खरपतवार होते हैं उनकी सहनशीलता बढ़ गई है, यानी किसके प्रति, जो शाकनाशी होती है उनके प्रति। तो उन ऐसे खरपतवारों का हम प्रबंधन किस तरीके से करेंगे वो भी हम पढ़ने वाले हैं।
कृषि रसायनों के साथ, यानी कि जो कृषि रसायन यानी कि एग्रीकल्चर जो होता है, जो एग्रो केमिकल्स जो होते हैं उनके साथ हम किस तरीके से शाक हेर्बिसाइड जो होते हैं उनको मिलाकर प्रयोग करेंगे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। शाकनाशी मिश्रण एवं कृषि में उनकी उपयोगिता क्या है? यानी कि यदि हम हेर्बिसाइड मिक्सचर बनाते हैं और उसकी यूटिलिटी इन एग्रीकल्चर यानी कि उसकी क्या उपयोगिता है, वो भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस। बहुत ही छोटा-सा सिलेबस है, ज़्यादा क्लासें नहीं होने वाली है इसकी, 10 से 15 सा क्लासों में सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, वो कंप्लीट करने वाले हैं हम। क्लासें भी आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बच्चे सोच रहे हैं कि सर है जो केवल सिलेबस एनालिसिस की क्लासें करा रहे हैं, जो लेक्चर होते हैं या सिलेबस स्टार्ट नहीं करा रहे हैं। आपके 1 या 2 सब्जेक्ट और बची है, उनका सिलेबस एनालिसिस होते हैं आपके, फिर हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड सब्जेक्ट, जिसका सबसे पहले हम सिलेबस पूरा करेंगे। लगभग इसकी 12 से 13 या 15 क्लासें लास्ट होने वाली है, जो कि आपके 15 दिन में उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी क्लास हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट को हार्ड लगती है लेकिन उसको बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में हम उसके नोट्स देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और बहुत ही ईज़ी वे में आपको समझाने वाला हूँ। नोट्स आपको बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। यदि आपको लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, तो वो आपको क्लास के साथ ही बनाने होंगे, और यदि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यानी कि क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं, तो यदि वो शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो आपको तभी समझ में आएँगे जब आप पूरी क्लास देखेंगे। वो बनाए इस तरीके से जाएँगे ताकि आपको समझ में आए जब आप क्लास देखें, और बाद में उन नोट्स को यदि आप देखेंगे, आप कॉपी में उसको लिखेंगे, तो आपको वो कुछ ज़िंदगी भर आपको याद रहने वाले नोट्स, और वो नोट्स आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पर पोस्ट के रूप में। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हो गया, गेस पेपर हो गए, एमसीक्यू वगैरह जो होते हैं वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल में। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, यानी कि वहाँ पे आपको जॉइन कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको जल्द से जल्द मिले और तुरंत सबसे पहले आपको मिले। यदि आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।